ऐसा लगता है कि इतनी कृपा, इतने पाप करने के बाद ऐसा जीवन प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत कृतज्ञता महसूस होती है। आप एक बार शरण में जाओ तो सही, प्रभु पे पूरा समर्पण करो तो सही। मुश्किल जैसा कुछ भी नहीं था, बहुत ही स्मूथली, यही प्रभु की कृपा है कि बहुत ही स्मूथली अंदर चली जाती रही। हाँ, अज्ञातवास मुश्किल था। सेपरेशन हमारा अभी भी नहीं है, हम अब भी बहुत अच्छी टर्म्स में, लेकिन सन्यास अपने आप में मुझे उनसे अलग कर देता है। उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया है और उसके लिए वो ना तो मैंने कुछ उनको बोला है कि मत करो या कुछ, मैंने तो कहा है कर लो एंड ऑल। आध्यात्म में कुछ चीज़ें हैं ना, रहस्य रखनी पड़ती हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जैसे कि कुछ अनुभूतियाँ होती हैं, अनुभूतियाँ यानी एक्सपीरियंसेस, उनको भी हमें सबसे शेयर नहीं करना होता। जीवन में कभी भी हार नहीं मानती थी, फाइटर लड़की थी, सब करती थी। मेरी बहन की जो अचानक मृत्यु हुई थी उससे मैं शैटर हो गई थी। अरे बाप रे, तो याद ही नहीं है, बहुत साल हो गए उसको। मतलब मुझे ये याद है कि द ग्रेट मराठा नाम का एक सीरियल था जिसमें मैंने पहली बार काम किया था। गुरुओं से मिली अपने, और उन्होंने अपनी शरण में जब आपको लेना की बात की तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप तो एक्टर हो या आपने वो दुनिया देखी है, अब इस दुनिया में आप कैसे, ये सब कुछ बातें हुई थी। गुरुदेव ने मुझे मना किया था संन्यास लेने के लिए। एक एक्ट्रेस हैं उत्कर्षा नाइक, उनको मैं जयपुर से ही जान गई थी, हमने काम किया था द ग्रेट मराठा साथ में। उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला। और एक्ट्रेस हैं फरहा, तब्बू की सिस्टर फरहा, उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला। हाँ, बहुत सपोर्ट मिला। उन लोगों ने मुझे करियर के लिए भी हेल्प किया, जगह जगह गाइड भी किया। तबीयत ख़राब हुई या कुछ परेशानी हुई तो भी मेरी हेल्प की। तो मुझे उन लोगों के थ्रू, मेरे फ्रेंड्स के थ्रू मुझे हेल्प मिली। एक्चुअली ऑनेस्टली ऑडिशन शुरू हुए हसरतें के दौरान। उसके पहले के शोज़ में ऑडिशंस नहीं होते थे, लेकिन महसूस हो जाता था कि यहाँ कुछ ऑफ है, समथिंग इज़ ऑफ हियर। तो वहाँ पर बच के चलना, कहीं थोड़ा प्यार मोहब्बत से बात करके चुपचाप निकल लेना, इस तरह की टैक्टिक्स यूज़ करते हुए मैंने कहा ना, पुरुषों टाइप स्ट्रगल की मैंने। एक दूरदर्शन का सीरियल था उर्मिला, उसका मैंने पायलट किया था और फिर मुझे उसके प्रोड्यूसर ने रिप्लेस कर दिया था बिकॉज मैं उनकी छोटी बच्ची को एंटरटेन नहीं कर पा रही थी। मैंने कभी अवार्ड्स के लिए काम नहीं किया, मैंने पैसे के लिए काम किया और अपना पैशन जो था उसके लिए काम किया, वो मुझे मिला। मैरिड लाइफ भी मेरी अच्छी सेटल रही है, हस्बैंड के साथ में हैप्पी गो लकी, हमेशा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा ही बिहेवियर रहा। जय श्री राम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। 27 साल का शानदार करियर, सैकड़ों किरदार और फिर अचानक से इस इंडस्ट्री से संन्यास। जी, हम बात कर रहे हैं टीवी स्टार नुपुर अलंकार की, जो इस समय हमारे साथ हैं, जिनसे हम बहुत सारी आध्यात्मिक बातें करने वाले हैं। नुपुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे राधे। सो जैसा मैंने पहले ही कहा, इतना खूबसूरत करियर, 27 साल शानदार, बेमिसाल, और अचानक से ये हमें पता चलता है कि आपने इंडस्ट्री ही छोड़ दिया है एक तरह से। ये इतना बड़ा डिसीजन आखिर क्यों? एक्चुअली कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं था मेरे लिए और कोई बहुत सडन भी नहीं था। स्पिरिचुअली मेरी प्रैक्टिसेस चलती थी, धीरे धीरे साइमल्टेनियसली चलती थी, पर अब एक्टिंग की फील्ड में तो हम सब ये सारी चीज़ें किसी से डिस्कस नहीं करेंगे ना। और आखिर क्यों नहीं है, आखिर यही है, अंत में सभी संत बन जाते हैं। आपके ऊपर है, आप शराफत से चरणों में चले जाएं प्रभु के, नहीं तो जीवन एक दिन प्रभु के चरणों में पटक ही देगा। तो मैं शराफत से चली गई। बट ये जैसा मैंने पहले कहा, इतने सारे किरदार, एक इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर चकाचौंध हर कोई इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, खींच लाती है इंडस्ट्री, और आप तो उस मुकाम पर, उस सफलता के मुकाम पर थी। घर घर में आपकी पहचान थी, आज भी लोग आपको पहचानते हैं। वो दौर कैसा था? और ये जैसा आपने बोला कि आपने पहले ही नतमस्तक हो गई, लेकिन इसके पीछे की कोई वजह रही होगी, कैसे ये आपको इधर से खिंचाव हुआ,
थोड़ा जानना चाहेंगे। आप लोगों से तो कुछ छुपा नहीं है मुझे, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में रही हूँ और एज एन एक्ट्रेस मैंने काम किया है, तो मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ सब कुछ आपको गूगल चाचा बता ही देंगे, तो कुछ छुपा तो है नहीं। एक के बाद एक माँ के बाद सारी माँ की बात नहीं, इट ऑल स्टार्टेड विद पीएमसी बैंक स्कैम, फाइनेंशियल इश्यूज, जीवन की सच्चाइयाँ सामने आना, पर कहीं ना कहीं अंदर, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ पे थे तो सच्चाइयाँ अंदर से पता ही थी। पीएमसी बैंक का इशू, फिर मम्मी की बीमारी, फिर पैसे की कमी की वजह से उनके इलाज के लिए जो भिक्षाटन अब मैं ऑफिशियली सन्यासी होने के तौर पे करती हूँ, वो उस समय करना पड़ा, तो पहली झिझक वहीं निकल गई थी। और उसके बाद बस मम्मी के जाने के बाद तो मन उचट ही गया था, क्योंकि वो मेरी यूँ कहें कि अंतिम दायित्व थी। वो मेरी बहन की शादी हो चुकी थी और उनके बाद में मेरे ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं थी कि जो बंधन है, और जीवन तो मैं अपनी मर्ज़ी से ही जीती आई हूँ हमेशा। तो बस उसके बाद मन नहीं लग रहा था, तो फिर जो भी लोग कनेक्टेड थे सबसे अनुमति ली, और सबको पता था कि ये मानेगी तो नहीं, तो न चाहते हुए भी मंजूरी दे दी मुझे और मैंने प्रोसीड कर लिया। और आखिर क्यों की बात कहाँ तक है, तो देखिए ये तो आप सब जानते हैं कि भगवान की शरण पकड़ो, आप अपना काम करते करते कर लो। तो जब तक मैं काम कर रही थी 26-27 साल, जैसा भी आपने कहा, उतने साल इंडस्ट्री में मैंने हिसाब नहीं रखा कि मैं कितना काम कर रही हूँ। मैंने ये हिसाब रखा कि मैं अपनी नज़रों में कुछ ऐसा तो नहीं कर रही हूँ जो प्रभु की नज़रों में गलत हो जाए, वो सब मैं कर रही थी। लेकिन हमारा जो ब्रॉटअप रहा है ना, जैसे पहले ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे, तो मैं बहुत छोटी थी तभी हमें गुरुकुल में भी डाला गया था। इनफैक्ट मेरी जो दीक्षा है, मेरे दीक्षा गुरु हिज होलीनेस श्री स्वामी प्रेमानंद जी, वो अब इस देह में नहीं है वो अभी, तो उनसे मेरी दीक्षा 10 साल की उम्र में ही हो गई थी। तो कुछ और मैं योग करती थी, एक्सरसाइजेस करती थी, वो सब तो सबको बताइए। तो योग ध्यान के बाद आता क्या है, साधना ही आती है, स्पिरिचुअलिटी आती है, उसको फॉलो करना ही मेरा फाइनल पर्पस था। कि अल्टीमेटली तो हमें अब रिटायरमेंट भी लेती, बीमार पड़ती, फिर बैठ के भगवान का नाम लेती, बिना बीमार पड़े कर लिया, ऐसा है। तो आखिर क्यों, जैसा ऐसा कुछ नहीं था कि अरे बाप रे कुछ बहुत मेजर हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज़ वेरी स्लो, ग्रेजुअल एंड स्टडी। आपने स्कैम की बात की, हमारी उस समय बात भी हुई आपसे, जिस तरह से हम लोग हाँ, आप ही आए थे सबसे पहले, राइट। तो वो दौर कैसा था, क्योंकि वो मोमेंट हम सब भी बहुत वरीड थे सब चीज़ों को लेकर के, अपने दोस्तों बात करते, वो मोमेंट आज याद करना चाहेंगे, कैसे उस दौर को आप जी रही थी, और उस दौरान आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या थी, कौन सी पीड़ा से आप गुजर रही थी? कोई पीड़ा से नहीं गुजरी, टू बी रियली ऑनेस्ट, कोई पीड़ा से नहीं गुजरी। यूँ समझो कि वो एक गोल्डन पीरियड था। मतलब दुनिया के लिए कोविड जैसा भी एक बहुत मेजर पीरियड था, मेरे लिए वो भी एक गोल्डन पीरियड था। क्योंकि देखिए कुछ लोग ना फ़िल्टर आउट करने होते हैं आपको जीवन में। आप कई लोगों को सिर्फ इसलिए दफ़ा नहीं कर पाते हैं कि हमें संकोच होता है, हेजिटेशन होती है कि कैसे हम बोलेंगे। तो उस पीरियड ने ना वो लोग अपने आप ही फ़िल्टर कर दिए। अंदर से कहीं ये आभास था कि अब निकल लेंगे ये लोग, तो वो सब निकल लिए, तो कम हो गया। और उसके तुरंत ही बाद कोविड आ गया, तो कोविड ने जो रही सही कसर थी वो भी कम कर दी, दुनिया ने ही सब मिलना जुलना कम कर दिया। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट उस दौर में भगवान पे श्रद्धा और दृढ़ होती चली गई कि नहीं, क्योंकि हम भगवत भजन कर ही रहे थे किसी न किसी फॉर्म में, और सिर्फ पूजा पाठ नहीं कर रहे थे। जब कर रहे थे तो कहीं ना कहीं प्रभु कर ही रहे थे कुछ न कुछ वे में सहायता। तो प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं हुई, यही प्रभु की कृपा है। जी बिल्कुल। बट ये जो संन्यास शब्द है वो भी ऐसे लोगों के लिए जो खुद इंडस्ट्री के चकाचौंध रहे हैं, आपने इतना सब कुछ देखा है। संन्यास, अब लोग कहते हैं कि संन्यास ले लिया, चूँकि अच्छा खासा परिवार, एक भरा पूरा परिवार, कैसे सुनने में तो बहुत वो है, बट मुश्किल, इतना आसान था, ये बहुत मुश्किल था आपके लिए? मेरे लिए नहीं था मुश्किल। मुझे अंदर से पता चल गया था कि अब आसान हो गया है, कि वो जो डिटैचमेंट है ना वो ऑटोमेटिकली होता है, उस पर हमें वर्क नहीं करना पड़ता है। मुश्किल तब होता है जब हम कोई चीज़ ना चाहते हुए कर रहे हों या आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रेशर फोर्स कर रहे हों। वैसा तो था नहीं, अंदर से ही वो भावना जागृत हो रही थी। और अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हम गौतम बुद्ध हैं या ये हैं या वो हैं, लेकिन जीवन की सच्चाइयों से तो अवगत हो ही चुके थे। मुश्किल जैसा कुछ भी नहीं था, बहुत ही स्मूथली। यही प्रभु की कृपा है कि
बहुत ही स्मूथली अंदर चली जाती रही। हाँ, अज्ञातवास मुश्किल था क्योंकि एज अ सेलिब्रिटी बहुत लोग जानते थे मुझे, और भेष बदलना तो अलाउड नहीं था पांडवों की तरह, तो रहना तो इसी भेष में था, तो बहुत मुश्किल आई थी मुझे। अज्ञातवास का ये जो 2.5 साल का अरसा गया, ये काफ़ी मुश्किल रहा। या हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा उससे पहले बात करेंगे, बहुत सारी खबरें आई कि आपका सेपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया। हालांकि अभी मुझे जहाँ तक ये पता है कि काइंड ऑफ सेपरेशन है, बट क्या है वो थोड़ा अगर आप बताना चाहें। आप मेरे हस्बैंड के बारे में बात करना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने शुरू में ही बताया था कि उनकी और मेरी मदर इन लॉ की परमिशन से मैंने ये किया है। मेरे फादर इन लॉ भी तब जिंदा थे, पर मेरे फादर इन लॉ तो पहले से ही ऐसे थे कि अच्छा तुम वहाँ जा रही हो तो चित्रकूट भी चली जाओ, अच्छा। वहाँ जा रही हो तो तुम यहाँ भी चली जाओ। मेरी मदर इन लॉ को ज़रूर था कि नहीं तुम घर में रहो। और मेरे हस्बैंड का मैं आपको एक बहुत ही फ़नी बात बताती हूँ। हमारी शादी हुई थी ना, तो हम लोग हनीमून पर गए थे माउंट आबू। तो वहाँ ब्रह्म कुमारी का सेंटर है, फिर वहाँ एक आश्रम है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि उस आश्रम में चलते हैं, एक बार सुन के आते हैं, देख के आते हैं। मैंने सुना है वहाँ गाय होती है, दूध धो के देते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, मैं तो किसी आश्रम के गेट पे भी तुम्हें नहीं ले जाऊँगा, तुम तो तुरंत सन्यासीन बन जाओगी। तो जब मैंने मेरे हस्बैंड के सामने ये बात रखी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम चलो, तुम्हें जहाँ जाना है मुझे पता है, तुम्हें रोक नहीं सकता। आई हैड एन आइडिया कि वन डे यू विल डू दिस। सेपरेशन हमारा अभी भी नहीं है, हम अब भी बहुत अच्छी टर्म्स में, लेकिन सन्यास अपने आप में मुझे उनसे अलग कर देता है। हाँ, ये है कि उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया है, और उसके लिए वो ना तो मैंने कुछ उनको बोला है कि मत करो या कुछ, मैंने तो कहा है कर लो एंड ऑल, तो वैसा कुछ भी नहीं है। और मैंने जो सन्यास की दीक्षा भी ली है, मैंने अपने गुरुदेव से ली है। मैंने किसी सनातन की कोई किसी अखाड़े से जाके या ऐसे दीक्षा नहीं ली है, क्योंकि हम लोग एक विशुद्ध गुरु परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। इसी रास्ते पे कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड भी हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे भी हैं, तो सेपरेशन इसे अभी भी आप नहीं कह सकते। जी। सो जैसा आपने बोला सासू माँ नहीं चाहती थी, हमारी हर करवा चौथ पर आपसे मुलाकात होती थी और हम एक स्पेशल रिचुअल्स आपसे सीखते थे कि कैसे करवा चौथ की सारी रस्में निभाई जाती हैं, वो सब चीज़ें मिस करते थे। सासू माँ का भी पूरा डिस्कशन होता था, उनकी दी पूरा उनका सारा वगैरह। तो कैसे चीज़ें हुई, क्योंकि ये इतना आसान नहीं, जितना हम बार बार सुन रहे हैं ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके लिए भी थोड़ा था कि कैसे घर छोड़ के सब जाना एंड ऑल। एक्चुअली संन्यास से 1-2 साल पहले से ही ये सब प्रोसेस अंदर अंदर चालू हो चुकी थी, तो उनको भी अंदाज़ा हो गया था। ऑनेस्टली उन्होंने ना नहीं कहा, लेकिन अंदर से तो उनकी परमिशन नहीं थी, बट उन्हें पता था कि नहीं मानेगी, इसलिए उन्होंने परमिशन दे दी। तो मिस करने की जहाँ तक बात है, मैं कुछ मिस नहीं करती, बिकॉज जब तक जिया है ना, वो जी भर के जिया है। जी। नाम भी बदल लिया है आपने अपना? मैंने नहीं बदला है। आई मीन नूपुर से पीताम्बरी या जो भी पीताम्बरा क्या बर्तन घिसने वाला पाउडर है पीताम्बरी, पीताम्बरा नाम पीताम्बर श्री कृष्ण जी, उनकी बहन। तो ये सब कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये सीक्रेट है। आध्यात्म में कुछ चीज़ें हैं ना, रहस्य रखनी पड़ती हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जैसे कि कुछ अनुभूतियाँ होती हैं, अनुभूतियाँ यानी एक्सपीरियंसेस, उनको भी हमें सबसे शेयर नहीं करना होता। और क्या हमें प्राप्तियाँ हुई हैं, जो अचीवमेंट्स हुए हैं, वो भी हमको शेयर नहीं करना होता। तो ये जो माँ पीताम्बरा का नाम मुझे प्राप्त हुआ, ये भी एक रहस्य है, और धीरे धीरे जग जाहिर हो ही जाएगा ये। जी। आपने अज्ञातवास की बात की, ये कैसे होता है, क्या होता है? और आपने बोला कि चूँकि सेलिब्रिटी हैं, हर कोई पहचान ही लेता था कहीं ना कहीं, तो ये सब कैसे आपने किया, कितना मुश्किल रहा आपके लिए, और कहाँ किया, क्या कुछ किया, थोड़ा बताइए। अज्ञातवास का कारण बताती हूँ। जीवन में कभी भी हार नहीं मानती थी, फाइटर लड़की थी, सब करती थी। मेरी बहन की जो अचानक मृत्यु हुई थी, उससे मैं शैटर हो गई थी। आई डिडंट नो हाउ टू मूव ऑन विद इट। फिर आगे नहीं बढ़ा जा रहा था। तो अज्ञातवास एक ऐसा, देखिए संन्यास लेने के बाद भी लोगों से मिलना जुलना होता था, जैसे आज आप डिस्कस कर रहे हैं, वैसे पर्सनली लोग मिलते जुलते थे, फ़ोन पे बातचीत होती थी। मुझे ये समझ आ गया था कि आई नीड टू कट ऑफ कम्प्लीटली, और मुझे ये भी नहीं पता था कि कितने समय के लिए मुझे कट ऑफ होना पड़ेगा। इसीलिए यदि आपने मेरी वो पोस्ट देखी हो, तो उसमें मैंने बोला था कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितने समय के लिए है, तो अनिश्चित काल मैंने बोला था उसमें। उसका कारण ये था कि मुझे नहीं मालूम था कि वो जो डीप वुंड है, उससे हीलिंग में कितना समय लगेगा। तो वो हीलिंग होने के बाद ही मैं लौटी हूँ, उसके पहले मैं नहीं लौटी हूँ। और अज्ञातवास क्या होता है, ये मैं आपको समझाती हूँ। अज्ञातवास एक ऐसा अरसा होता है
जिसमें आप अपनी पसंद की भी और गुरु की बताई हुई जगह पर भी, और जो परिस्थितिवश होता है वैसे भी आप अलग अलग जगह रहते हैं। आप उस पर्टिकुलर पीरियड में ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, बातचीत नहीं करते हैं। आपका जो पूरा ध्यान होता है वो ध्यान, साधना, प्रभु से कनेक्शन पर होता है, और ऑब्वियसली उसमें फिर ऑटोमेटिकली हीलिंग भी हो जाती है। अज्ञातवास के पीरियड में आपकी जो आध्यात्मिक प्रगति है वो बहुत फास्ट होती है, बिकॉज यू आर डिस्कनेक्टेड विद एवरीथिंग एल्स। नो फोन्स, नो पीपल मीटिंग। हाँ, जहाँ रहती थी, अब मैं अधिकतर तो आश्रमों में रही हूँ, तो आश्रमों में तो सब साधु संत लोग ही थे, तो ज़्यादातर लोग जानते नहीं थे। जान कौन लोग जाते थे, जैसे कहीं मंदिर गए तो कोई दर्शन करने आए हैं तो पता चल गया, या किसी ने कह दिया कि मैम हमने आपको पहचाना है, फ़ोटो खिंचवा लो। फ़ोटो खिंचवाने लगे और कुछ लोगों ने देख लिया फ़ोटो खींच रही है तो वो स्प्रेड हो गया। इनफैक्ट अज्ञातवास का एक कारण ये भी था कि अज्ञातवास के पहले जो मैं अलग अलग आश्रमों में जा रही थी तो सब जगह न्यूज़ में आ जाता था, मैं खुद भी पोस्ट कर देती थी, तो लोग आश्रमों में आने लगे थे। उससे एक आश्रम का जो डेकोरम है, जो वहाँ का जो एक डिसिप्लिन होता था, वो डिस्टर्ब हो रहा था। तो अज्ञातवास का एक कारण ये भी था कि अब किसी को बताना ही नहीं है कहाँ है। वो डिस्कनेक्शन आज भी है, आने के बाद भी इच्छा नहीं कर रही है किसी से मिलूँ जुलूँ। अभी आप चूँकि अभी मुंबई में हैं फ़िलहाल, बट जैसा आपने कहा कि इच्छा नहीं करती है, बट इंडस्ट्री में इतना साल देने के बाद आपको याद नहीं आता, या आपको नहीं लगता कि शायद फिर से वापस जाएं, या कभी मन होता है, या कभी कोई लोग आपसे टच में आते हैं या कहते हैं कि आ जाओ काम करो? नहीं, आ जाओ काम करो तो कह रहे हैं, पर फिर उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि इट्स ओवर नाउ, मैं रिटायर्ड हूँ, ऐसे करके समझाती हूँ। नहीं, मन नहीं करता है, रादर बिल्कुल। अब तो मेरा नंबर भी बदल गया, तो क्योंकि वो नंबर डिस्कनेक्ट ही हो गया, मैंने रिचार्ज ही नहीं किया 2-2.5 साल के अरसे में, तो अब अधिकतर लोग तो कांटेक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। वही लोग कर पा रहे हैं जिनके पास नया नंबर पहुंचा है, और वो अभी बहुत कम लोगों के पास है। नहीं, मन नहीं करता है। मैंने कहा ना, मैं जब तक जिया, जो भी जिया, कर्तव्य जिया, इंडस्ट्री का करियर जिया, या अपनी मैरिड लाइफ जी भर के जी लिया है। कोई अफसोस नहीं है कि अरे ये रह गया या वो रह गया, इसलिए मिस नहीं करती। या बट मैम, आपको हम वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ आपने अपनी स्टार्टिंग की थी, जब आप पढ़ाई लिखाई करती थी और आपको पता भी नहीं था कि आप इस फील्ड में आने वाली। थोड़ा सा हम आपको आपके लाइफ के उस चरण में ले जाना चाहते हैं। कैसे हुई थी इस इंडस्ट्री में एक्टिंग की शुरुआत, क्या कुछ हुआ था? अगर आज आप थोड़ा अरे बाप रे, तो याद ही नहीं है, बहुत साल हो गए उसको। मतलब मुझे ये याद है कि द ग्रेट मराठा नाम का एक सीरियल था जिसमें मैंने पहली बार काम किया था। संजय खान जयपुर आए थे और वहाँ वो कुछ ढूंढ रहे थे, तो हम लोग डांस क्लास में जाते थे। वहाँ पे जो डांस सिखाते थे सर हमारे, गगन जिब्बू नाम था उनका, तो वो ले गए थे हमें, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। फिर आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स फिर मन में जागृत हो गई थी भावना की एक्टिंग करनी है, तो वही अनुमति लिए बिना कुछ भी करने की आदत कभी रही नहीं है। हमारा ब्रॉटअप वैसा रहा, तो पेरेंट्स की अनुमति लेके मम्मी को साथ लेके मुंबई आई थी, फिर स्ट्रगल की थी, और विद इन 1 ईयर मुझे शक्तिमान मिल गया था, और शक्तिमान इन इटसेल्फ वाज अ हिट शो। तो उसके बाद में फिर बस चलता रहा। सो जैसा आपने बोला स्ट्रगल, चूँकि आपका मुंबई में अगर कोई नहीं होता, खासतौर से इस फील्ड की बात करें एक्टिंग की या इंडस्ट्री में, तो फिर मुंबई में रहना, सर्वाइव करना और इस फील्ड में काम करना बहुत मुश्किल होता है। कैसा रहा वो स्ट्रगल? कैसे आपने वो स्ट्रगल किया? माँ बेटी ने क्या कुछ किया, वो थोड़ा अगर आप बताना चाहें। मम्मी ने तो सिर्फ रहने वहने का अरेंजमेंट प्रॉपर्ली करवा दिया था, और एक आध एक्ट्रेस हैं उत्कर्षा नाइक, उनको मैं जयपुर से ही जान गई थी, हमने काम किया था द ग्रेट मराठा साथ में, उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला। और एक्ट्रेस हैं फरहा, तब्बू की सिस्टर फरहा, उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला। अच्छा। हाँ, बहुत सपोर्ट मिला। उन लोगों ने मुझे करियर के लिए भी हेल्प किया, जगह जगह गाइड भी किया। तबीयत ख़राब हुई या कुछ परेशानी हुई तो भी मेरी हेल्प की। तो मुझे उन लोगों के थ्रू, मेरे फ्रेंड्स के थ्रू मुझे हेल्प मिली। बाकी कोई गॉडफादर गॉड मदर या कोई रिलेटिव्स यहाँ तो थे नहीं मुंबई में। और रही बात स्ट्रगल की, तो बड़ी टॉम्बॉइश स्ट्रगल हुई, जैसे पुरुषों की स्ट्रगल होती है ना, बाकायदा जाना और ऑडिशन। हाँ, ऑडिशन तो एक्चुअली ऑनेस्टली ऑडिशन शुरू हुए हसरतें के दौरान। उसके पहले के शोज़ में ऑडिशंस नहीं होते थे। उस टाइम के प्रोडक्शन हाउसेस में क्या था, मिलते थे, बातचीत करते थे, और आपकी बातचीत से वो ऑडिशन हो जाता, फाइंड कर लेते थे कि आप कितने सुघड़ होगे अपने परफॉर्मेंस में, आपका टैलेंट कितना स्किल्ड हो आप, वो सब वो तब पता चल जाता था।
अभी ये ऑडिशन का सिलसिला बहुत बाद में शुरू हुआ। हाँ, मैंने हसरते के लिए ऑडिशन दिया था। फिर ऐसा कोई मोमेंट रहा आपकी लाइफ में कि आपको लगा कि यार एक्टिंग मेरे बस का नहीं है, क्योंकि चूंकि स्ट्रगल इतना ज़्यादा था? नहीं, सुनकर आए थे कि इंडस्ट्री में जाओगी तो मतलब कुछ तो इस तरह के रिश्तेदारों ने बोला था कि वहाँ जाके तो आप कॉलगली बन जाते हो इसके बिना वगैरह, इस तरह का सब था। क्योंकि तो अच्छा नहीं मानते थे लोग। हाँ, अच्छा नहीं मानते थे, नहीं अच्छा है था भी नहीं अच्छा नहीं मानते थे, नहीं अच्छा है भी नहीं। आज भी यदि आपको प्रॉपरली गाइडेड नहीं हो, इफ़ यू डोंट बिलोंग टू अ प्रॉपर फैमिली, और आप अगर फैमिली बैकअप, हाँ मतलब कि अगर हार गए और नहीं हुआ तो वापस जाने का मुंह नहीं है, वैसा नहीं। और थोड़ा सा खुद की भी एक सेंस होती है ना कि आप वाइब्रेशंस जिसे आजकल कहा जाता है, उस ज़माने में वाइब्स नहीं कहा जाता था, लेकिन महसूस हो जाता था कि यहाँ कुछ ऑफ है, समथिंग इज़ ऑफ हियर। तो वहाँ पर बच के चलना, कहीं थोड़ा प्यार मोहब्बत से बात करके चुपचाप निकल लेना, इस तरह की टैक्टिक्स यूज़ करते हुए मैंने कहा ना पुरुषों टाइप स्ट्रगल की मैंने, कि थोड़ी चपलूसी भी कर ली, थोड़ी बातचीत भी कर ली, थोड़ा बुद्धू भी बना दिया, तो इस तरह का सब किया था। कोई याद है आपको ऑडिशन या कोई ऐसा रोल आपको ऑफर हुआ हो, सब कुछ हो गया हो रातों रात, बट आपको पता चला कि आपके हाथ से वो प्रोजेक्ट निकल गया हो? कभी ऐसा हुआ आपके साथ? एक दूरदर्शन का सीरियल था उर्मिला, उसका मैंने पायलट किया था और फिर मुझे उसके प्रोड्यूसर ने रिप्लेस कर दिया था, बिकॉज मैं उनकी छोटी बच्ची को एंटरटेन नहीं कर पा रही थी, वो बहुत मुझे परेशान करती थी, तो मैं आया नहीं बन पा रही थी, तो उन्होंने रिप्लेस किया था। तो दैट वाज अ लिटिल ऑफ, थोड़ा सा मुझे हर्ट हुआ था। लेकिन उसके अलावा ऐसे जो मेजर शोज थे उनमें कभी भी ऐसा हुआ नहीं, ईदर आई वॉज द ओनली चॉइस और आई वॉज द रिप्लेसमेंट। आपने फराह का नाम लिया, कैसे आपका उनके साथ कनेक्शन हुआ था और कैसे आप? ये मुझे याद नहीं है कि उनसे मैं कैसे मिली थी, बट जेम ऑफ अ पर्सन। मतलब अब यूँ समझो कि मेरी नादानियों को भी जिस लेवल पर उन्होंने क्षमा किया और जैसी दोस्ती निभाई जिसे कहते हैं, मतलब उन्होंने दोस्ती निभाई, जबकि दोस्त तो कहना ठीक नहीं होगा, मुझसे सीनियर है वो, बट उन्होंने बहुत बहुत सपोर्ट किया। चूँकि आप इतनी सीनियर हैं इस इंडस्ट्री में, अब आपको लोग इस सोशल मीडिया पे देखते होंगे या फिर लोग संपर्क करते हैं या कहते हैं कि अरे नुपुर ये क्या कर रहे हो, या कभी ऐसा कुछ बात? हाँ, ये मतलब बहुत से लोग तो हर्ट होते हैं कि आपने हमारी एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म कर दिया, यू हैव टू कम बैक। कुछ लोग ऐसे जो मतलब जो सोशल वर्क भी मैं करती थी, तो कई लोगों का कहना है कि हम आपकी वजह से इंडस्ट्री में आए, हम सिंटा के मेंबर आपकी वजह से बने, यू हैव टू कम बैक एंड ऑल। बट अब देखिए कि एक्सपेक्टेशंस तो आप सबकी फुलफिल नहीं कर सकते, सुन लेते हैं जब कोई कुछ कहता है तो। उस दौर का कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसी बात बताना चाहें आज हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपको बहुत तोड़ दी थी लेकिन आप टूटे नहीं, तोड़ने की कोशिश हुई थी या नहीं टूट पाई आप? नहीं, मैं टूटी मेरी बहन की डेथ के बाद ही, क्योंकि देखो इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ जो भी हुई, एक क्लियर फंडा था कि मैं यहाँ काम करने आई हूँ, यहाँ पर किसी को भी मुझे घर लेके नहीं जाना है, तो जो कुछ भी होता था, जो बैगेज होता था, वो वहीं छोड़ कर आती थी। घर में आके मेरी फैमिली बहुत अच्छी रही है, मुझे फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है, तो घर में आने के बाद वैसे भी कुछ याद नहीं रहता था। कोई चीज़ टूट गई, तोड़ दी, तो यही तो अध्यात्म की शक्ति है ना, कि टूटते नहीं हो आप। आपको इतने सालों में आप मुझसे कई दफ़ा मिले हैं, हम लोगों का संबंध तो बहुत ही पुराना, आपको कभी लगा मैं टूटी? नहीं, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, इसलिए मैं बार बार आपको बोलता भी था। हाँ, या आपने मुझे कितनी बार खुद समझाया है, कितनी बातें अच्छी तरह से सही राह पे चलने की बात बताई है आपने। ये जो स्पिरिचुअल पावर है ना, जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, ये ऐसे ही पर्सनैलिटी में दिखती हैं। ये जो स्ट्रेंथ आपको दिखती है, ये मेरी नहीं है, ये कन्हैया की स्ट्रेंथ है। कृष्ण जब आते हैं ना, तो बस आते चले जाते हैं। या मैम, एक बेटी, फिर किसी की पत्नी, फिर अभी संन्यास, ये जो पूरी आपकी जर्नी रही है ना, आप जब पलट के पीछे देखते हो, कितना प्राउड फील होता है, या फिर कुछ रिग्रेट होता है लाइफ में, कुछ ऐसा होता है? एक रिग्रेट है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बचपन से ही वो गुरुकुल जहाँ से मैं भाग गई थी, मुझे भागना नहीं चाहिए था, मुझे शास्त्र पढ़ना चाहिए था। अब साधना ध्यान की इतनी गहराइयों तक पहुँचने के बाद ये लगता है कि पढ़ना चाहिए था। अब तो खैर पढ़ चुकी हूँ कुछ 2-3 चीज़ें, गीता, रामायण, रामचरितमानस, शिव पुराण वगैरह, लेकिन
वो मुझे पढ़ना चाहिए था। अब वो मुझे लगता है कि उसके लिए अब, लेकिन अब ठीक है ना, अब बाकी का जीवन वही करेंगे। जी। तो रिग्रेट ये है। बट जैसा आपने कहा कि आप जब आप इंडस्ट्री में थी, इतना इतना प्रेशर, सब कुछ झेला, और आप संन्यास में गई और ध्यान करना, अज्ञातवास में जाना, जब आप ये सब चीज़ें किया करती थी, आपको कुछ आंखें बंद करने के बाद कुछ पुरानी चीज़ें याद आती थी, या वो शोर, वो चहल पहल? मेरे साथ ना पुरानी चीज़ें यादें आने के लिए ना सिचुएशन ही मुझे अलाउ नहीं करती थी, क्योंकि मेरी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई ऐसी प्रेडिकामेंट रही है ना कि वो करंट मैटर में ही मैं फंसी रहती थी। पुराना क्या याद करोगे, अभी जो है उसको कैसे सॉल्व करूं, तो वो होता था। हाँ, तो मेरी बहन की डेथ के बाद, मम्मी की डेथ के बाद, उससे निकलने में बहुत टाइम गया। मम्मी की डेथ के बाद 2 साल गए, और 2 साल के बाद सिस्टर चली गई। तो वो वही चीज़, मतलब पास्ट में नहीं मैं फंसी कभी। देखो, करियर इट वाज लाइक जॉब फॉर मी। काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, घर का खर्चा चल रहा है, करियर मेरे लिए वैसा था। मैंने कभी अवार्ड्स के लिए काम नहीं किया, मैंने पैसे के लिए काम किया और अपना पैशन जो था उसके लिए काम किया, वो मुझे मिला। मैरिड लाइफ भी मेरी अच्छी सेटल रही है, हस्बैंड के साथ में हैप्पी गो लकी, हमेशा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा ही बिहेवियर रहा। लेकिन ये जो मेनली जो देखिए, मम्मी की डेथ के लिए भी मैं कहीं प्रिपेयर थी, क्योंकि वो बीमार हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी, पर सिस्टर की डेथ के लिए मैं प्रिपेयर नहीं थी। तो वो बहुत स्मूथली सब चीज़ें होती चली गई हैं, टू बी ऑनेस्ट। कुछ अगर आप पूरी दिनचर्या की बात करें, अब जो आपकी लाइफ है, कैसे होती है शुरुआत? चूँकि आपको अगर इस कहते हैं दुनिया में रहना है तो आपको पैसे की भी ज़रूरत होती है, सब कुछ कैसे मैनेज होता है और क्या कुछ होता है, आप थोड़ा बताना चाहें? एक चीज़ बताती हूँ, जब आप राम भरोसे हो जाते हो ना, तो राम आपका भरोसा नहीं तोड़ते हैं। वो खर्चा कैसे चलाते हैं ना, वो चमत्कार है जी। इसीलिए कहा होता है, जब हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। ये सच है। मुझे भी थी वो इनसिक्योरिटी कि खर्चा कैसे चलेगा, भिक्षाटन करके होगा ही क्या। पहली बार भिक्षाटन किया था तो 104-108 रुपये कुछ मिले थे, तो खर्चा कैसे चलेगा। अरे सब होता है, सब कुछ होता है, और वो प्रभु ही करते रहते हैं। कैसे होता है तो एक्सप्लेन करना ही पॉसिबल नहीं है, कब, कौन, कहाँ से, कैसे आपको क्या चीज़। मैंने जब से संन्यास लिया है, मैंने एक जोड़ी कपड़ा नहीं खरीदा, मैंने एक टूथब्रश तक नहीं खरीदा है। जी। कैसे सब होता है? प्रभु करते हैं, कर ही देते हैं, कैसे कैसे, और हर बार उतना ही अचरज होता है जितना पहली बार हुआ था। ऐसा लगता है कि इतनी कृपा, इतने पाप करने के बाद ऐसा जीवन प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत कृतज्ञता महसूस होती, इतनी कृपा मिली है। कहते हैं ना कि वो फील करा देते हैं आपको, है ना, किसी पल पल। जी। आप एक बार शरण में जाओ तो सही, प्रभु पे पूरा समर्पण करो तो सही। हम ना कर्ता भाव में रहते हैं, हमें ये करना है, हमें कमाना है, हमें खाना है, हमें करना है। कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और जो कुछ भी कर रहे हैं वो करवा रहा है तो कर रहे हैं। तो किसी चीज़ का कोई प्राउड नहीं है, सब भगवत कृपा है। हमारे आपसे जब लास्ट बात हुई तो आपने बोला अब मुझे किसी चीज़ का भय नहीं है, कोई डर नहीं है। हाँ, अब नहीं। कैसे होता है सब कुछ? आप अकेले रहते हो, कैसे सब कुछ मैनेज होता है? क्योंकि मुंबई शहर है ना, यहाँ अकेलापन लोगों को तोड़ देता है, राइट? यही बात है। आप अकेले हो, ये जिस दिन आप स्वीकार कर लोगे ना, उस दिन अकेलापन आपको तोड़ना, डराना बंद कर देगा। यही एकमात्र सत्य है कि आप ही अकेले हो, कोई नहीं है साथ हमेशा। ये आप भी जानते हैं अब, है ना, कोई भी नहीं है हमेशा साथ, लेकिन प्रभु साथ है। यूँ समझिए कि आप रास्ते में चल रहे हैं, आप किसी का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, एक ना एक दिन हाथ छूटेगा। लेकिन एक रस्सी यदि बंधी हुई है और आपको पता है ये सारे रास्ते हैं, उस रस्सी को पकड़ के चल रहे हैं, तो वो तब तक नहीं छूटेगा जब तक आप नहीं छोड़ोगे। और प्रभु के नाम की रस्सी ना वैसी रस्सी है कि आप छोड़ना भी चाहो तो फिर छूटती नहीं है, चिपक जाते हो। जैसे मैंने पहले कहा, आपने कहा कि सिर्फ कुछ जोड़ी कपड़े हैं एंड ऑल, एक समय भारी भरकम बैग बैलेंस पूरा सब कुछ, और अब सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, कुछ सारी चीज़ें, ये जो लाइफ में आपके पूरा आया है,
ये मतलब हमें सिर्फ सोच के ही बहुत बड़ी वो लगता है कि ये कैसे हो पाता है, ये कैसे अरे बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा है, अपना सब कुछ उठा के डोनेट कर दो। मैं सच बता रही हूँ, बड़ा आसान हो जाता है जीवन। मतलब इतना जमावड़ा संभाला हुआ था, क्या करना था अब ऐसा लगता है। जितने कम कपड़े होंगे ना उतनी कम आफत है, जितनी कम आपके पास संपत्ति प्रॉपर्टी जो कुछ भी होगा ना उतना कम प्रेशर है भाई। सच बता रही हूँ, आसान है और बहुत आसान है, और उसके बाद बहुत ही आसान हो गया। इनफैक्ट मेरे को डोनेट करना भारी पड़ रहा था। मैं मतलब भाई अपनी चीज़ें देने के लिए भी मुझे पैसे देने पड़ रहे थे कि भाई ले जाओ, कैसे मैं चुकाऊँ। क्योंकि मैं यहाँ से जब निकली थी ना, मैं अज्ञातवास की बात कर रही हूँ, तो मैंने इतना सा एक बैग लिया था जिसमें मेरे 2 जोड़ी कपड़े और कुछ मेडिसिन, बेसिक मेडिसिन थी। तब तक कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हुए नहीं थे। और जब मैं मुंबई वापस आई थी ना, इतने बड़े बड़े सूटकेस लेकर आई थी। अब कहाँ से क्या आया पता नहीं, और हर बार सोचती थी कि अगले महीने देखेंगे क्या होता है, और हर महीने कुछ हो जाता था। बहुत आसान हो जाता है। मैं कह रही हूँ ना, कंप्लीट सरेंडर इज़ द की। आप कुछ मत करो यार, आप भगवान का नाम लो बस बैठ के, आप बस जपो जो भगवान आपको पसंद है। आप शिव के, महादेव के पुजारी हैं, आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, आप कन्हैया को मानते हैं, आप राधा नाम जपते हैं, आप बस नाम पकड़ो। जब आप गुरुओं से मिली अपने, और उन्होंने अपनी शरण में जब आपको लेना की बात की, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप तो एक्टर हो, या आपने वो दुनिया देखी है, अब इस दुनिया में आप कैसे, ये सब कुछ बातें हुई थी? गुरुदेव ने मुझे मना किया था संन्यास लेने के लिए। हमारी जो गुरु परंपरा है उसमें कोई भी संन्यास नहीं लेता, सब लोग गृहस्थ आश्रम में रह के साधना करते हैं। हमारे जो परम गुरुदेव, जो मेन गुरु रहे हैं, वो भगवान शिव के अवतार थे। तो जो आपने सुना होगा, भगवान शिव ने जो माँ पार्वती को गुप्त ज्ञान दिया था एक रात को, सुना होगा, सीरियल्स वीरियल्स में देखा हो, ये वो गुप्त ज्ञान है जो हम फॉलो करते हैं। तो गुरुदेव का कहना ऐसा था कि आप एक्टिंग भी कीजिए, काम भी कीजिए, गृहस्थ में भी रहिए, और ये कंटिन्यू कीजिए, परस्यू कीजिए। पर मेरा मन उठ चुका था, अब वो छूट जाता है, मन तो छूट जाता है, तो छोड़ दिया। मतलब वो जिद करके उनको मनाया था मैंने। तो गुरु की तरफ से ऐसा नहीं था कि उनकी तरफ से कोई आदेश या निर्देश था, उनकी तरफ से अनुमति मिली जब उन्होंने देखा कि इसका मन नहीं मान रहा, ये बच्चा जिद पे अड़ा है। और वो देखो, जिसका लिखा होता है, कुछ पिछले जन्मों की भी साधना तपस्या होती है जो आपको इस पाथ पे लेके आती है। सोशल मीडिया पे भी लोग आपको बोल रहे होंगे, क्योंकि हमने देखा था बहुत सारे पोस्ट, जब आप ऐसे कहीं गई थी, तो लोग क्या रिएक्ट कर रहे थे, लोग आपसे क्या कहते, जो फैंस भी मैं होते हैं। सोशल मीडिया पे तो वापस आई ही नहीं हूँ अभी। जब पहली बार आपने डाला जब था, मैंने डाला था उसी वक्त, जो विदिन मैंने जब डाला उसके 1 दिन के बाद तो मैं अज्ञातवास में चली गई थी। तो उसी दौरान में जो किसी ने डाला एक किसी ने लिखा था, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा ऐसे किसी ने लिखा था, क्योंकि फैंस हैं वो बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मतलब अलग अलग बहुत ऐसे कुछ कमेंट्स आए थे। वही अगेन एक्सपेक्टेशंस थी सबकी, तो वो था बस। तो अभी तो वापस आई नहीं हूँ, और एज सच अभी इतना जल्दी मन नहीं कर रहा है कि वापस आऊँ। कैसे मुंबई आना होता है, और फिर कैसा पूरा आपका प्लान होता है? क्योंकि आप आई तो हमारी आपसे बात हुई, आपने बोला मुंबई आया तो हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, बट नॉर्मली अब कैसे पूरा आपका दिनचर्या होता है, कहाँ कहाँ आप रहती हैं, कैसे भजन? जो जीवन आप चाहते हैं ना जिए, जब भूख लगे तब खा लें, जब नींद आए तब सो जाएं, वैसे जीती हूँ। कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है कि अब हम साधक हैं भाई, हम 5 बजे उठ जाते हैं, हम 4 बजे उठ जाते हैं, हम 8 बजे सो जाते हैं, हम 6 बजे खा लेते हैं, सब कुछ नहीं है। ये सीक्रेट बता रही हूँ कि जब मन करता है तब खाती हूँ, जब मन करता है तब सोती हूँ। अब किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, अब जो है भगवान करवाएंगे। तो अब अपने शरीर की रिक्वायरमेंट्स को देखती हूँ। इतने साल अपने शरीर की जो ज़रूरतें हैं उनको बहुत इग्नोर किया है, स्पेशली इंडस्ट्री में रहने के टाइम पे खाया नहीं, सोया नहीं, वर्कआउट्स बहुत किए, अपने शरीर को फिट रखने के लिए, पतले रहने के लिए 10-12 साल तक दाल नहीं खाई, आइसक्रीम समोसे नहीं खाए। अब जब मन करता है कुछ भी खा लेते हैं, आ जाओ सब सन्यासी बनते हैं। बट मुश्किल है, क्योंकि अभी हमें सुनने में तो बहुत अच्छा, हमारे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं कई बार, बट इतना आसान भी नहीं है जैसा आप बता रही हैं। मतलब ये साधना और ये संन्यास इतना आसान नहीं, हर चूँकि इस दुनिया में रहकर ये काम करना, तो सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या थी? आपने बार बार एक बात कही है कि मुश्किल है।
मुश्किल क्यों नहीं हुआ मुझे, वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने साधना तपस्या जो शुरू की थी, मैं इंडस्ट्री में काम करती थी। मेरा घर का एक सीरियल था, घर की लक्ष्मी बेटियाँ। उसके सेट पे के लोगों से आज भी आप पूछेंगे तो मैं 11:30 बजे अपना खाना खा लेती थी। 1:30 बजे लंच ब्रेक होता था, तो बाहर जाके अपना एक्सरसाइज वगैरह करती थी। सुबह सेट पे मेकअप करने के बाद जब तक शॉट नहीं लगता था, मैं प्राणायाम करती थी, मैं मेडिटेट करती थी। तो वो जो चीज़ है ना, उसने मुझे कोई चीज़ मुश्किल है ऐसा एहसास होने नहीं दिया, क्योंकि इस रास्ते को मैं तभी परस्यू कर रही थी जब मैं गृहस्थ में थी, जब मैं करियर में थी। तो ये उन लोगों के लिए मुश्किल है जिन्होंने ये रास्ता अपनाया नहीं है। और यही बताने की बात है कि अपने घर में, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी गुरु परंपरा में सभी गृहस्थ हुए हैं, घर में रह के। गुरुदेव की पहली शिष्या मनीषा कोइराला जो फेमस हुई, जिनके बारे में तो सब मालूम ही है। तो मनीषा कोइराला क्या एक्टिंग छोड़ के क्या उन्होंने संन्यास लिया है? क्या गृहस्थ नहीं है? कर ही रही हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने किया बहुत अच्छा खासा। हाँ, मतलब कर ही रही है ना, तो काम कर ही रही हैं। तो गुरुदेव के जो प्रशिष्य भी हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, सबके नाम क्या लेने। लेकिन ये मेरा कहने का मतलब है कि उसी घर में, उसी माहौल में, करियर में, काम के चलते, उसी स्ट्रेस और प्रेशर में, उन्हीं डेडलाइंस के चलते अपने लिए सुबह शाम थोड़ा टाइम निकाल लेना। गुरुदेव का डायलॉग है कि 24 घंटे में 24 मिनट दे दो। तो 24 मिनट अगर आप देते हो, और कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है, जो ये आप समझते हैं ना कि मैं पहाड़ों में गई और मैं बाहर बर्फ़ में गई और बाप रे तपस्या कर रहे हैं कड़क, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जो पहली अनुभूति हुई थी, जो पहला अचीवमेंट हुआ था, एक्सपीरियंस, वो मेरी मम्मी की डेथ के बाद इसी घर में ही रह के साधना करते हुए हुआ था। और उसी के बाद वो एक लगन लग गई थी कि नहीं, अब और कुछ नहीं करना है। तो आप अपने घर में रह के करो, तो जो मुश्किल लग रहा है ना, वो सब आसान हो जाएगा। मैं संन्यास लेने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन चीज़ों की बात कर रही हूँ जो आज की डेट में आपको मुश्किल लगती हैं, जो करना आपको मुश्किल लगता है, जो सहना आपको मुश्किल लगता है। भगवान की भक्ति एंड ऑल। भगवान की भक्ति नहीं, जैसे कि आपको कुछ डेडलाइन है, आपका एक टारगेट है, आपको इस डेट तक ये चीज़ डिलीवर करनी है, नहीं हो रहा है, आप स्ट्रेस में हैं। लेकिन अगर आप ध्यान साधना की पद्धति अपनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो डेडलाइन का प्रेशर आपके अंदर से कम होना लगता। ऊपरी तौर पे रहेगा, दिखावा रहेगा, गुस्सा भी दिखाएंगे, प्रेशर भी बनाएंगे, सब होगा, लेकिन वो जो अंदर इफेक्ट होता है ना, जिसे खून जलना कहते हैं, वो नहीं होता है, वो सच में नहीं होता है। इसीलिए आपने जितनी बार कहा मुश्किल लगा, मैंने बोला नहीं लगा, क्योंकि ये चीज़ मैं सालों से कर ही रही थी। 2007 था घर की लक्ष्मी बेटियाँ, अब 2025 हो गया ना, 17-18 साल हो गए। तो ये आप सोचिए, ये चीज़ ना स्लोली काम करती। जैसे कि आप सर्दियों में नहाते नहीं हैं, है ना, किसी दिन नहीं नहाते, राइट, लेकिन ब्रश तो आप सर्दियों में भी करते हैं। तो ये ब्रश था मेरा, मैं रोज़ ही करती थी, सुबह शाम ही करती थी, और बहुत वक्त भी नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट लगते हैं। जितनी देर आप बैठ के सुबह सबको गुड मॉर्निंग मैसेज सेंड करते हो ना, उतनी सी ही देर लगती है। आपने बोला कि आपके गुरुजी ने कहा है कि गृहस्थ मतलब आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, आप काम भी करो, कर सकते हो। कर सकती हूँ, तब कहा था जी, जब मैंने संन्यास लिया था, उसके पहले कहा था। अब अगर मौका मिले, या लाइफ में कभी कहते हैं ना, आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, अगर आपको मौका मिले वापस, जैसे लोग कर रहे हैं, मनीषा आपने नाम लिया, आपको मौका मिले काम करने का, आप करोगे काम? नहीं, मेरे लिए ना वो जीवन अब समाप्त हो चुका है। ये मैं दूसरी पारी खेल रही हूँ, यूँ समझ लो कि कुछ पुनर्जन्म है। अब मैं रिलेट भी नहीं करती हूँ उस एक्ट्रेस नूपुर से, मेरे लिए संभव ही नहीं है वो। अब उस एक्ट्रेस नूपुर से आप क्या कहना चाहोगे? पहले निकल लेना था, लेट कर दिया। You would have been more than happy. You could have done this much before this. बट कुछ तो सिखाया होगा उन्होंने आपको, नूपुर जो पहले वाली नूपुर थी, उनसे आपने कुछ सीखा? अब वाली जो हैं आप, पहले वाली नूपुर से मैंने डिसिप्लिन सीखा, जो मेरी साधना के रास्ते में बहुत काम आया। डिसिप्लिन, अनुशासन और आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। मैं आजकल के लोगों को कहूँगी कि आप कितना भी करियर ओरिएंटेड हो, आप कितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी बन जाओ, लेकिन यदि आप माँ बाप की, अपने टीचर्स की, मैं गुरु नहीं कहूँगी क्योंकि गुरु सबने धारण नहीं किया, लेकिन अपने टीचर्स की, अपने से बड़ों की बातें नहीं मानते हो, आपका बहुत बड़ा लॉस होगा आगे जाके। पहले वाली नूपुर की ये 2 क्वालिटीज़ मेरे बहुत काम आई। एक डिसिप्लिन,
टाइमली सब करना, पंक्चुअल होना हर चीज़ के लिए। दूसरा ओबीडियंस, चाहे मतलब कुछ ऐसी बातें जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं मगर क्योंकि मम्मी पापा ने कहा है तो करनी पड़ेंगी, ये सोच के भी कर देना, ये कहना चाहूँगी। आपने बोला हस्बैंड से अभी भी मतलब सेपरेट नहीं है, अच्छे टर्म्स हैं। अभी मैसेज दिखाऊंगी आपको। तो कैसे जब आप रहते हैं, बातचीत होती है, मुलाकात होती है या कुछ बातें, वो आपको अभी भी कहते हैं, कभी नहीं कहते कि अब हो गया आपका? नहीं नहीं नहीं, मैं जब भिक्षाटन करती हूँ तो उनको एक मैसेज करती हूँ, भिक्षाम देही, तो मेरे को गूगल पे पैसे आते हैं। अच्छा। बाकायदा आते हैं। और कभी कभी कोई जप है जो उनको कहती हूँ कि आज ये ग्रह नक्षत्र हैं, मुहूर्त हैं, इस दौरान में तुम्हें इतनी देर जप करना है, तो वो भी करते हैं। जी। जो आपने जो भिक्षाम वाली बात की, ये कैसे क्या होता है, ये प्रोसेस क्या होता है? और भिक्षाटन एक प्रोसेस है जो आप पर्टिकुलर पर्पस के लिए करते हैं। साल में कुछ 4-6 बार होती है। जन्माष्टमी हो गई, शिवरात्रि हो गई, नवरात्रि होती है, एक 2 तो नवरात्रि जैसे अभी एक आ रही है, आप लोग जानते हैं, चैत नवरात्र और ये वाला। हाँ, माँ दुर्गा की जो आप लोग पूजा करते हैं। 2 नवरात्रि और होती हैं, वो गुप्त नवरात्रि होती हैं। हाँ, सुना है मैंने। तो वो 2 गुप्त नवरात्रि, ये 2 नवरात्रि, 4 नवरात्रि, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, और एक होता है जब हम कोई हवन, पूजन, यज्ञ, कीर्तन कुछ करते हैं, तो इस पर्पस से भिक्षाटन किया जाता है। भिक्षाटन में 3 हिस्से किए जाते हैं। एक जिस पर्पस से हमने भिक्षाटन किया है उसके लिए सामग्री वगैरह होती है। एक हिस्सा जो सबसे पहला हिस्सा है वो गुरु के चरणों में समर्पित किया जाता है। जो थर्ड हिस्सा है, जैसे समझो 100 रुपये कहीं से आए हैं तो 30 रुपीज़ आई विल कीप, 40 रुपीज़ विल बी स्पेंट फॉर द पर्पस एंड 30 रुपीज़ विल बी सेंट टू द गुरुदेव। ऐसा होता है। तो ये जो पूरा आपकी अभी फेज़ है लाइफ का, इससे आप कैसे देखते हो मैम? और जो आपको देख रहे हैं, जो आपके फैंस रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? मेरे फैंस रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहूँगी? सब्र रखो और भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो। इतना समझाना चाहूँगी कि जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, वो कितना भी अच्छा, कितना भी बुरा क्यों नहीं हो रहा है, कितना भी बुरा क्यों नहीं हो रहा है, तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। और मैं ये बात तुम्हारे शरीर को नहीं कह रही हूँ, मैं उस जीव को, उस जीवात्मा को कह रही हूँ जिसे प्रभु ने यहाँ ये शरीर दे के भेजा है। मानव शरीर मिलकर यहाँ पहुँचना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। आपको ये शरीर जिस पर्पस से मिला है ना, उसे फुलफ़िल करने के लिए कुदरत सब कुछ खुद ही करेगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हैव पेशेंस एंड हैव दिस कॉन्फिडेंस एंड सरेंडर। जो कुछ भी हो रहा है वो अल्टीमेटली उसी में आपका भला है, और यही विश्वास रख के झेलो यार। सब कुछ भी हो, कितना भी कष्ट हो, रो लो। हाँ, प्रभु से ये कहो कि जो कष्ट हो रहा है ना, उसे झेलने की शक्ति दो। भैया मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं झेल पाऊँगा। यही कहा था मैंने प्रभु कि अब और नहीं झेला जा रहा, कुछ करो कि मैं बर्दाश्त कर सकूं। और यूँ समझो कि बस हाथ में एक फूल रख दिया और इसी फूल को उठा के ऊपर ले गए। प्रभु, जो कुछ भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, बस सब्र रखो। जी बिल्कुल। थोड़ा सा और जानना चाहेंगे आपकी लाइफ के बारे में। जब आपने बोला कि धीरे धीरे ही मुझे इस तरफ रुझान था, मतलब आप कुछ ना कुछ करा करती थी आप, उसी समय आपने डिसाइड क्यों नहीं किया कि नहीं अभी कर लेते हैं, या अभी जैसा नहीं आया था अंदर से, मन से नहीं आया था। जब तक अंदर से कोई चीज़ नहीं जागती, आपको कुछ खाने का मन नहीं हो, कोई कितना भी ऑफन आपको पकवान सामने रखे, अगर आपका मन नहीं है तो आप नहीं खाओगे ना। तो नहीं था। दूसरा जिम्मेदारियाँ थी। मम्मी के जाने के बाद जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो गई थी। तो ये नहीं था कि अब मेरे को ये करना है, मुझे वो करना है, इसके लिए कमाना है, वो रादर मुझे वो सब कुछ ना एक्स्ट्रा लोड लगता था। आई वॉन्टेड टू अनलोड ऑल दैट। ये था मैटर। ओके, सो क्या कहना चाहोगे अपने जो भी देख रहे हैं कि लाइफ में परिवर्तन हर किसी के आता है, और ख़ासतौर आध्यात्मिक जब फेज़ आता है लाइफ का, तो वो इंसान को कितना बदल देता है? देखो ऐसा है, मेरे साथ कुछ नया नहीं हुआ है। हम सबके जीवन में जब आप 50-60 साल के होते हो और आप पीछे मुड़ के देखते हो
तो जो मेजर चेंजेस आपको महसूस होते हैं वो आपको पता होता है कि बहुत ही स्लो, बहुत ही ग्रेजुअल हुए हैं वो। और हर किसी की लाइफ की एक स्टोरी होती है, और जिसकी लाइफ की स्टोरी होती है ना, उसका वही हीरो या हीरोइन होता है। उसकी अपनी स्ट्रगल, उसके अपने पेन्स, उसकी अपनी मिस्टेक्स, अपनी लर्निंग्स होती ही हैं। तो मेरी लाइफ में कुछ बहुत नया नहीं हो गया है। बहुत लोग हैं जो ऐसे आए हैं। हाँ, मैं वापस क्यों आई हूँ ये बता देती हूँ। भगवत आदेश है देश में, दुनिया में, देर आर गोइंग टू बी वेरी 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 डिफ़िकल्ट टाइम्स अहेड। और मतलब मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रही हूँ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। ये मेरे कुछ चीज़ें आप यूँ कह लो इंट्यूशन है, या कुछ कह लो कि अपनी अनुभूतियाँ हैं। तो कुछ आदेश है कि हमें अपना काम करना है और जोड़ना है, भगवान से जोड़ना है लोगों को। तो जिन लोगों के जीवन में ऐसी समस्या है ना कि मालूम नहीं है कि भगवान से कैसे जुड़ना है, या भगवान के दर्शन ही करने की अभिलाषा है कि हमें भी देखना है भगवान कैसे होते हैं, या मानसिक शांति चाहिए, या ऐसा लगता है कि अभी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो किसी तरह आपके थ्रू हमें कांटेक्ट करें, हम लोग आपको हेल्प करेंगे। एंड ये कोई बिज़नेस की स्कीम नहीं है, कोई डील नहीं है, या कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। हम हेल्प करेंगे, हमें इसी काम के लिए भगवान ने कहा है। लास्टली में हम जानना चाहेंगे, कहते हैं ना जब आप भगवान की भक्ति तब बढ़ते तो आपके दिल में या आपको वो पावर फील कराते हैं, डिवाइन पावर फील कराते हैं। आपको कभी वो फील हुआ कि आपके सामने साक्षात भगवान है, या कभी आपको रोम रोम जैसा आप आंखों में आंसू आता है? कई बार हम जब कोई भक्ति वाला गीत गाते हैं तो लिटरली आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं। कभी आपके साथ? अनगिनत बार साक्षात्कार हुआ है, अनुभूतियाँ हुई हैं। जो लोग थोड़ा भी साधना के पथ को समझते हैं वो अनुभूति का अर्थ समझते हैं। बहुत सारे रहस्य हैं जो बताने नहीं होते हैं। रोम रोम की जहाँ तक बात है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आप लोगों से शेयर करती हूँ जो आम जनता को नहीं पता है। आपने ये तो सुना होगा कि नाम जप करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। जब आप लग के बहुत दिल से भगवान का नाम जपते हो, सुबह शाम जपते हो, या दिन भर मन में जपते रहते हो, काम करते रहते हो, अपना काम कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, सुसु पॉटी के टाइम पे भी आप कर रहे हो, और अपना प्रोफेशनली भी आप काम कर रहे हो, लेकिन मन में कोई नाम जप कर रहे हो, और सुबह शाम लग के आधा घंटा भी आप देते हो। एक समय आता है कि आपको नाम जप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके जो ये रोंगटे हैं ना, ये रोम हैं, इनमें से आवाज़ आती है। वो नाम जो आप जप रहे हो वो उसमें से आपको सुनाई देने लगता है, और सुनाई देने लगता है, आप बोलना बंद कर देते हो, आप सिर्फ सुनते हो फिर। और एक टाइम आता है जब आपकी नेवल में से, नाभि में से वो आवाज़ आने लगती है, और दैट इज़ द टाइम व्हेन यू आर सो इन हार्मनी विद द यूनिवर्सल एनर्जीज, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं और शक्तियाँ हैं। आप कमांड कर सकते हो, आप जो चाहो मांग सकते हो, और आपकी डिज़ायर्स, सब लोगों की लाइफ का फंडा ही यही है, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी वो इच्छा पूरी हो जाए, ठीक है। तो ये जो योग है ना, इससे भोग भी पूरा होता है, यही कह रही हूँ। तो डिज़ायर्स फुलफ़िल करने के लिए नाम जप एक बहुत बड़ा रास्ता है। अब यूँ समझिए कि एक डब्बा है जो इधर से खोखला है, और अंदर रखे हुए हैं आपके एक सारे बुरे कर्म, जो पास्ट का आप पैकेज लेके आए हो वो रखे हुए हैं। अब आपने नाम जप करना शुरू किया, इधर से डालना शुरू किया, तो इधर से पहले क्या निकलेगा? जो रखा, पहले का रखा है, पहले वो निकलेगा। तो वो जब निकलना शुरू होता है तो उससे घबराहट होती है, लगता है कि हमारे साथ तो बुरा हो रहा है, हम तो नाम जप कर रहे हैं तो हमारे साथ नहीं, ऐसा नहीं होता। वो पैकेज जो पहले का आप लेके आए हो वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। देन स्टार्ट्स कमिंग आउट जो आपने नाम जप किया, एंड दैट्स व्हेन योर डिज़ायर्स स्टार्ट्स गेटिंग फुलफिल्ड। और सारी डिज़ायर्स फुलफिल होती हैं। भाई आपका ये शरीर है तो ही कोई भी आनंद ले सकते हो ना, खाने का, पीने का, सोने का, एंजॉय करने का, कोई भी चीज़ इस शरीर की खातिर। ये तो सब जानते हैं योग से हेल्थ की हीलिंग होती है, तो भोग की खातिर योग करो। एग्जैक्टली। लास्टली में हम जानना चाहेंगे, इंडस्ट्री में इतने साल आपने दिए हैं, सब लोग आपके टच में हैं या अब एकदम से सबसे किनारा? नहीं, किनारा तो नहीं कहूँगी, लोग हैं अभी। जैसे अब मैंने फेसबुक चालू किया है तो आपसे मेरा कांटेक्ट इसीलिए हो गया क्योंकि आपने मैसेज छोड़ा हुआ था, हाँ वो नंबर दे दो, पहले से छोड़ा हुआ था। तो जो लोगों को मैं जानती हूँ उनको तो मैंने रिप्लाई कर दिया, तो कुछ लोगों को कांटेक्ट आ गया, कुछ लोगों ने नेहा को कांटेक्ट किया टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ पढ़ के,
तो अब शायद आपके पॉडकास्ट के बाद आपको करेंगे, तो ऐसे हो रहा है। तो अभी कम लोगों से कनेक्ट हुई हूँ, और कुछ लोगों के पास ये नंबर था, ये ना मेरी मम्मी का नंबर था। अच्छा। तो दे केप्ट ट्राइंग माई ओल्ड नंबर, दिस नंबर, दैट नंबर, तो सब करते रहे, तो उन लोगों से कांटेक्ट हुआ है। पर तो भी अभी 20-25 लोग हैं बस। जी। चलते चलते क्या कहना चाहोगे? आपकी ये ज़िंदगी है, आप अपने तरीके से जी रहे हो, जो आप चाहते हो, जैसा आपने बोला ना, मैं जब चाहूँ तब सोऊं, जब चाहूँ तब खाऊं। कैसे इस ज़िंदगी को, इस जीवन को आप देखते हो खुद? बहुत अच्छी जगह पाती हूँ अपने आप को, जीवन सफल हो गया ऐसा लगता है। ऑनेस्टली बहुत ग्रैटिट्यूड फील होता है कि मुझे चुना भगवान ने, कि काम भी जो दिया है उसके लिए भी मुझे चुना है। इट्स लाइक स्कूल में कैसे लगता है ना, मॉनिटर बनने को मिलता है जब, वैसा फील होता खुशी है, होती है। वैसा फील होता है। और मेरा कहना फिर स्पेशल सबसे, बच्चा। हाँ स्पेशल बच्चा, कि मुझे टीचर ने एज मॉनिटर चुना। हैं सब मेरे ही साथी, उसी तरह से आप सब हैं मेरे ही साथी, पर मुझे मॉनिटर करने के लिए चुन लिया है। तो फिर मॉनिटर को पटा लो ना। मॉनिटर है तो आप ही का क्लासमेट, आप ही का स्कूलमेट है, तो फाइनली आप ही का फ्रेंड ना, करेगा तो वही तो सबके लिए अच्छा है। जी मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे बहुत सारी ज्ञान की बातें भी पता चली। और उम्मीद है आप इसी तरह से आप अध्यात्म में और भी जुड़ेंगे और लोगों को भी जोड़ेंगे, ताकि जो आपका मकसद हो वो पूरा हो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स सो मच। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राधे।